Hello, hello. Hello, aspirants. How are you? How is your mental health going on? How is your physical health going on? And at the same time, how is your preparation going on? I hope ये सब consistent होगी, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ consistent रहनी चाहिए लाइफ के अंदर, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? लाइफ में चीज़ें आती रहेगी बीड़ू, जाती रहेगी बीड़ू, लेकिन काम करने का, चलते रहने का, ठीक है? इसी फंडे से यूपीएससी बना है कि भाई बच्चा कितना कंसिस्टेंट रहता है वो देखता है यूपीएससी, ठीक है। तो अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पूरी कर ली है। इससे पहले एक और चैप्टर है यूनियन टेरिटरीज, जिसमें यूनियन टेरिटरीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी है। प्लीज़ 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 इस लेक्चर इन इन सीरीज़ को जिसने कचरा समझ लिया, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे ब्रांड के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो अगर कचरा समझ लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती आपको, फिर आप ब्रांड के पीछे भागो और सालों साल भागते रहो, ठीक है। और जिस इंसान ने इस चीज़ को एक तरीके से समझ लिया कि सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, कि लेक्चर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मुझे पता है और आपको पता है कि आपने कितना गेन करा है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि चीज़ों को कचरा मत समझो, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कचरा समझोगे तो आप मेन चीज़ें मिस कर जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आई नो दिस प्लेटफॉर्म इज स्मॉल, बट जो यहाँ पे कंटेंट है वो स्मॉल नहीं है। यहाँ का जो कंटेंट है ये ओजी कंटेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे आपको अपने आप समझ जाएगा कैसे ओजी कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 लेक्चर्स अपलोड होंगे, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। सेकेंडली, हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज चल ही रही है, वो भी ओजी ही है, ठीक है। और थर्डली, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर प्लस होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों, ठीक है। तो आपकी क्या हो रहा है, पूरा एक तरीके से 3 आपको यहाँ पे कॉम्बो मिल रहे हैं इसके। तो ये कॉम्बो अगर आप लगा के पेपर में बैठोगे ना तो फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ये मेरी गारंटी है, मेरी सीरीज की आपको गारंटी है, ठीक है। और आपका क्लियर हो जाता है तो टेक्स्ट मी, आई विल टेक्स्ट यू माई एड्रेस। मिठाई का डब्बा प्लीज़ भेज दीजिएगा। ऑल्सो आई लाइक फ्लावर्स, तो बुके भी भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलो भाई, अब करते हैं हम आज का मेन टॉपिक, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देर आर मैनी एरियाज जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एज पर द पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि हर इंसान अपने जैसा नॉलेजेबल नहीं होता, अपने जैसा समझदार नहीं होता। उनके खुद के ट्रेडिशन और बिलीव्स होते हैं जिन पे वो चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उसको भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर कवर अप करा गया है, ठीक है। तो वही हम करेंगे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को, ठीक है। ऐसा करेंगे कि आप जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें जल्दी से, चलो। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें में आप फ़र्क समझो, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, दोनों ये डिफरेंट है, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों को कहते थे सर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। कैसे डिफरेंस है वो यहाँ देखेंगे हम, ठीक है। शेड्यूल एरिया है आर्टिकल 244(1) में और ट्राइबल एरिया है आर्टिकल 244(2) में। दोनों को डिफरेंस किया गया है 244(1) एंड 244(2), ठीक है। चलो 244(1) में देखते हैं शेड्यूल एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5th शेड्यूल, ठीक है, डिफाइन एरियाज एज सच एरियाज इनहेबिटेड बाय द ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल एरियाज में जितनी भी ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, किसमें? 5th शेड्यूल के अंदर वो यहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है ATMM, उनकी ट्राइब्स यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। ATMM मतलब ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, इसके एक्सेप्ट जितनी भी ट्राइब्स हैं वो शेड्यूल एरिया 244(1) में डिफाइंड है, ठीक है। somehow these states tribes has been connected and adopted by other people culture। अब देखो एक सेकेंड ना, ओके ओके। तो ये जो शेड्यूल एरियाज हैं एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट दीज 480 mm, ठीक है, इसके अलावा जो भी है ये शेड्यूल
एरिया के अंदर आती है 244(1) में। क्यों आती है? क्योंकि ये कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो एक्चुअली में लोगों के साथ में घुलती मिलती भी रहती है और लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को समझती है, इसलिए इसको 244(1) में रखा गया। लेकिन 244(2) में ATMM को रखा गया, जो यहाँ पे एक्सेप्शन है उनको यहाँ रखा गया 244(2) में, ठीक है, ट्राइबल एरियाज में ऑफ 6th शेड्यूल। और ये किस में रखा गया? 6th शेड्यूल। ये किस में है? 5th में। शेड्यूल एरिया किस में है? 5th शेड्यूल में है शेड्यूल एरिया। और शेड्यूल क्या ट्राइबल एरिया किस में है? 6th। समझ में आ गया? ये हो गया इनका डिफरेंस, 5th और 6th, ठीक है। आर्टिकल देखो 244(1) और आर्टिकल यहाँ पे क्या है? 244(2). ये हो गया डिफरेंस। और डिफरेंस देखो, यहाँ पे 80 mm है, जो यहाँ पे एक्सेप्शन है वो यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे वो ट्राइब रहती है जो अपने ट्रेडिशन कल्चर को सुप्रीम मानती हैं और वो किसी ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो नहीं करती है और उनसे घुलती मिलती ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनको एक्सेप्शन में रखा गया 80 mm को। यहाँ पे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। अगर आप कभी घूमने जाओगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जगह पे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये ट्राइबल एरियाज फंक्शन करती है। वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। आपको लगेगा कि इज इट अ पार्ट ऑफ इंडिया? यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट देयर कंडीशन ऑफ लिविंग, देयर वे ऑफ थिंकिंग, देयर वे ऑफ लिविंग लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस एंड अदर शेड्यूल एरिया, ठीक है। इसलिए इनको 6th शेड्यूल में रखा गया, ठीक है। समझ में आ गया? ये है इनका बेसिक डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस समझने में ही बच्चों को टाइम लग जाता है। ये छोटे से चार्ट में डिफरेंस है, देखो फटाफट, ठीक है। चलो, ठीक है। अब शेड्यूल एरिया हम पढ़ेंगे सबसे पहले। शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल, इसमें सारी अदर ट्राइब्स हैं एक्सेप्ट 80 mm, ठीक है। तो वो देखते हैं 5th शेड्यूल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, ठीक है। यहाँ पे किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करा गया है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन ऑल्टर, इंक्रीज और डिक्रीज इट्स लाइन्स इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उस स्टेट का जो गवर्नर है उससे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट उसको काट पीट सकता है कि भाई कौन से एरिया को हम शेड्यूल एरिया में डालें या हटाएं या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये किसके पास है डिस्क्रिप्शन? प्रेसिडेंट विद द असेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। और क्या है? गवर्नर सबमिट अ रिपोर्ट एनुअली टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तब यहाँ पे जुगलबंदी हो रही है, किसके बीच में? गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में जुगलबंदी हो रही है। गवर्नर रिपोर्ट दे रहा है, प्रेसिडेंट भी उसको बता रहा है कि भाई ये एडिट करना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट की जुगलबंदी हो रही है 5th शेड्यूल में, ठीक है। 80 mm जिसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। चलो, द गवर्नर इज ऑथराइज टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर लॉ ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट एक्सटेंड टू अ शेड्यूल एरिया। अब देखो यहाँ पे गवर्नर पावरफुल है, गवर्नर के पास ये तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तक पावर है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट ने रूल्स निकाले या स्टेट लेजिस्लेचर ने रूल निकाले तो गवर्नर उसको नलीफाई कर सकता है कि ये इन शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होंगे। तो ये गवर्नर की क्या है? डिस्क्रिशन है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब देखते हैं गवर्नर प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड। अब देखो गवर्नर यहाँ पे प्रो है ही, तो गवर्नर वहाँ के लॉज जो है किसके? स्टेट लेजिस्लेचर के, वो यहाँ पे बोल रहा है नल भी कर सकता है। और गवर्नर के पास यहाँ पे पावर भी है कि जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है वो किस तरीके से होगा या नहीं होगा, वो भी यहाँ पे गवर्नर क्या करता है? प्रोहिबिट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे गवर्नर को यहाँ पे अल्टीमेट किंग रखा गया है, क्योंकि क्या होता है, ट्राइबल कम्युनिटीज जिस जगह पे रिजाइड करते हैं दे आर वेरी वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। लोगों की वहाँ नजर होती है, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट जो महंगे लोग होते हैं वो उस जगह को हड़पना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे गवर्नर को पावरफुल रख सके, क्योंकि गवर्नर यहाँ पे जो लोग होते हैं, ग्राउंड लेवल लोग होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा वाकिफ रहता है, ठीक है। तो रेगुलेट मनी लेंडिंग बिजनेस भी करता है गवर्नर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट विद ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन डज नॉट रिक्वायर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, देखो शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है विद ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। यहाँ पे कोई स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है और आपको लगता है यार ऐसा तो नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स का अमेंड कर सकता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और देखो, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल
टू एडवाइज ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, और यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है जो एडवाइस करती है मैटर्स रिलेटेड टू द वेलफेयर होते हैं जो ट्राइब्स के, वो यहाँ पे ये एडवाइस को क्या करती है कॉन्स्टिट्यूट करती है। मटेरियल रिलेटेड जो होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के वो एडवाइस करती हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज़ अच्छा रहेगा, ये चीज़ गलत रहेगा ट्राइबल्स के लिए, तो एडवाइजरी काउंसिल एडवाइस कर सकती है, करती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स भी यहाँ पे होती हैं, ये याद रखना वर्ड। ठीक है, मैंने कहा था ना कोड वर्ड होता है काउंसिल, ये यहाँ का कोड वर्ड है। ठीक है, जब भी 5th शेड्यूल एरिया की बात हुई तो याद रखना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स यहाँ पे होती है, फॉर्मुलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, एट प्रेजेंट यहाँ पे 10 स्टेट हैं जिसको शेड्यूल कर दिया गया है शेड्यूल एरिया के अंदर। ठीक है, वो 10 स्टेट का 80 mm तो क्या है एक्सेप्शन है। 10 स्टेट क्या है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है, ठीक है, राजस्थान है, तेलंगाना है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है। ठीक है, ऐसे कोई याद करने की इतनी कोई नीड नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि यूपीएससी ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भाई याद करके बताओ, ये करके बताओ। यूपीएससी आपको यहाँ पे बेसिक से तोड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक नहीं होती है, रट्टाफिकेशन होती है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े। अब हम देखेंगे ट्राइबल एरिया। ठीक है, शेड्यूल एरिया हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्राइबल एरिया। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। शेड्यूल 5th शेड्यूल था, यहाँ ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल, जो वहाँ पे एक्सेप्शन था 80 mm, यहाँ 80 mm के बारे में बताया गया कि ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, 6th शेड्यूल है, दिस ट्राइबल एरियाज आर टू बी एडमिनिस्टर्ड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अंडर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत ही यूनिक है। 6th शेड्यूल में जो 80 mm है, यहाँ की जो ट्राइबल है बहुत ही यूनिक रोल प्ले करती है। यहाँ पे एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनेगी। ठीक है, और यहाँ की जो अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, जो कंसर्न स्टेट है, ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन के पास होगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास होगी। ठीक है, सीएम हो गया, उसके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे वर्क करेंगे इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को बनाने में, इनका यहाँ पे रोल होगा, किसका, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ दैट स्टेट 80 mm। ठीक है, चलो, द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैन बी डन बाय द स्टेट गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑर्गेनाइजेशन और डीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, गवर्नर ऑथराइज टू डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन, और गवर्नर के पास होती है यहाँ पे अथॉरिटी कि वो कितने ऑटोनोमस रीजन यहाँ पे बनाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे भी गवर्नर को थोड़ा ओजी रखा गया है, क्यों, गवर्नर क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे वर्क करता है, लोगों के साथ उठता बैठता है, ठीक है, सारी चीज़ें देखता है एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पे गवर्नर को भी थोड़ा ओजी रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, एक डिस्ट्रिक्ट आ गई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनेगी यहाँ पे 6th शेड्यूल में, जो 5th शेड्यूल में नहीं थी। ठीक है, टू एक्सरसाइज लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल फंक्शन प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेचर और जुडिशियल फंक्शन भी यहाँ पे करेंगे, क्या, लेजिस्लेचर भी और जुडिशियल फंक्शन भी। ठीक है, प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल्स। ठीक है, तो देखो जो जुडिशियल फंक्शंस होते हैं इन्हीं के हिसाब से लॉज वगैरह होते हैं 6th शेड्यूल में, ट्राइबल्स वगैरह अपने हिसाब से ही लॉ के हिसाब से पनिशमेंट्स वगैरह ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं वो ये फंक्शंस भी प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, भाई ये नहीं जाते कोर्ट्स वगैरह, इनका होता है भाई हमारा इंसान यहीं कर दो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनको इतना डिस्टिंक्शन दिया जाता है। जस्ट लेट मी हैव अ लिटिल कॉफी ब्रेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा ही ब्रेक लेती हूँ, इतना लंबा ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, 26 तो इलेक्शन हो गए हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड, और 4 होते हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, जो गवर्नर को लगता है कि हाँ भाई वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, तो 4 वो नॉमिनेट उसमें कर देता है। ठीक है, तो 30 मेंबर हो गए, 26 तो डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे वहाँ पे, डायरेक्ट इलेक्शन से, और 4 वहाँ पे नॉमिनेट होंगे। और इसी के अंदर पता है वुमेन रिजर्वेशन का भी डाला गया था, बट वुमेन रिजर्वेशन को ओवर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में वुमेन्स को थोड़ा दबा के रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन को नहीं अभी एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन कितने होती है, 5 साल के लिए, नॉमिनेटेड प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, इनको नॉमिनेट करेंगे, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर के ऊपर ये नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, काउंसिल होल्ड्स द लॉ मेकिंग पावर इन सर्टेन डोमेन्स, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एक्सेप्ट रिजर्व्ड मैरिज सोशल कस्टम। जो काउंसिल है ना, इनके पास मतलब अच्छी खासी पावर होती है कि वो हर तरीके के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, यहाँ तक कि जुडिशरी फंक्शंस भी ये कर सकती हैं,
पर अगर ये फॉरेस्ट के हिसाब से देखें तो फॉरेस्ट में एक एक्सेप्शन है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो वहां पर अपनी पावर नहीं डला सकते डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, आगे देखते हैं। द गवर्नर कैन प्रोवाइड पावर टू द काउंसिल टू द सर्टन सूट्स और ऑफेंसेस, और गवर्नर उनको डेलीगेट पावर कर सकता है। ठीक है, कुल मिला के गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यहाँ पे गेम होता है शेड्यूल 6 में, जो शेड्यूल 5 में नहीं है। वहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर का होता है गेम, यहाँ पे गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यहाँ पे गेम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के दे दी जाती है कि देखो भाई आप आपके खुद सरदार हो, आपकी खुद की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, आप खुद देखो। ठीक है, वहीं पर इलेक्शन करवा के वहीं बना दी जाती है। ठीक है, काउंसिल्स कैन इम्पोज सर्टन टैक्सेस एंड कैन कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस भी कर सकते हैं काउंसिल्स। ठीक है, वो अपने हिसाब से टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, उनको हल्की फुल्की पावर दे दी जाती है ताकि उनको लगे कि हाँ भाई हम हमारे खुद के रूलिंग कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अप्रूवल ऑफ काउंसिल नीडेड टू एक्सटेंड द लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ओवर सर्टेन टॉपिक्स। अब देखो, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और अगर उसको ट्राइबल एरियाज में यहाँ पे करना है, अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्रूवल लगेगा किसका? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यहाँ पे अप्रूवल लगेगा। तो मतलब ट्राइबल एरिया, तो जैसे कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो क्या है? बीच का एक ठप्पा हो गया है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट्स वगैरह वहाँ पे ट्राइबल एरिया में लगाना चाहता है, कोई भी प्रोविजंस वहाँ पे लगाना चाहता है, तो उसको गेटवे से गुजरना पड़ेगा। वो गेटवे कौन है? हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है ना? चलो और देखते हैं। देख लिया गेटवे है, चलो ये गेटवे देख लिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? कि भाई गेटवे है ट्राइबल एरिया तक पहुंचने के लिए। कुछ भी अगर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वहाँ पे मंजूरी होनी ही होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अपने मेंबर्स देखे ना तो आपको पता लगा ही होगा कि लोकल जो लोग हैं वहाँ पे कितना वहाँ पे प्रभाव है। 26 मेंबर्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वही लोग वहाँ पे डिसाइड करेंगे। ओनली 4 मेंबर वहाँ पे गवर्नर नॉमिनेट करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नर है पावर टू क्लैरिफाई विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर शाल एक्सटेंड और शाल नॉट एक्सटेंड टू दीज डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब देखो जो ऐसे शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज होते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर का थोड़ा रोल होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होती है, वो क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सा एक्ट है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का जो इन डिस्ट्रिक्ट्स पे लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक एरिया की यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एज पर असम या एज पर ATMM। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या रोल है, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर के पास देखो पावर तो है ही। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास भी अलग है, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर की भी यहाँ पे पावर, क्यों? क्योंकि गवर्नर यहाँ पे रूट लेवल पे प्रेजेंट होता है और वो सारी चीज़ें किसको बताता है? यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज प्रेसिडेंट। राइट, प्रेसिडेंट को वो जाके बताता है। प्रेसिडेंट ऑब्वियसली इज किसके साथ, किसके हिसाब से चलती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल मिनिस्टर्स को PM हेड करता है, मतलब वही यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पे खेला खाला होता है यूनियन और गवर्नर के बीच में। ठीक है, तो इसलिए अब हम देखेंगे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है चीज़ें पता करना कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या रोल है। ठीक है, अगर हम आसाम की बात करते हैं तो आसाम में क्या है? डायरेक्शन ऑफ पार्लियामेंट हुआ या स्टेट लेजिस्लेचर हुआ, वो किसके पास होता है? लाइज विद द गवर्नर। आसाम में ज़्यादातर जो पावर होती है वो गवर्नर के पास है। ठीक है, जो भी अगर पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर ने कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो होगा, अप्लाई होगा नहीं होगा, वो ज़्यादातर पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। अगर हम देखें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को, ठीक है, मेघालय ATMM, ठीक है, तो इसका जो जो पार्लियामेंट अगर जो डायरेक्शन देगी है ना, पार्लियामेंट, ठीक है, यूनियन, तो वो किसके पास कर रहा है? प्रेसिडेंट के पास है उसकी पावर कि वो वहां पे जाए, वहां पे लगेगा वो एक्ट कि नहीं लगेगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर वहां पे कर रही है पास, तो वो पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट वहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा। ये देखो, आप चार्ट देखो अच्छे से। ठीक है, असम के पास ये है, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये है कि पार्लियामेंट है तो प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर है तो गवर्नर। असम में चाहे पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर हो, लाइज विद द गवर्नर। ठीक है, चलो अब देखो उनको ना डिस्ट्रिक्ट्स में तोड़ दिया गया है, इसको ATMM को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट से वैसे आते नहीं है पर फिर भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। असम में देखो ये जो एरियाज है ये ट्राइबल एरियाज के अंदर पड़ते हैं।
ठीक है, जैसे कि असम में पार्ट 1 में देखो, नॉर्थ चाचर हिल्स, खारबी डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड, ठीक है, ये असम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है, पार्ट 2 में मेघालय में देखो, खासी हिल, जैंता हिल, गारो हिल्स, ठीक है, ये भी ट्राइबल एरियाज में है। ठीक है, त्रिपुरा में देखो त्रिबुल ट्राइबल एरियाज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मिजोरम में देखो चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा डिस्ट्रिक्ट और लाइट डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम में अभी बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो यहीं डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह पे हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे कि 4 ATMM शेड्यूल 6 में किस तरीके से फॉलोअप है और इनका यहाँ पे किसका रूल रेगुलेशंस चलते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। डिलीवरिंग लेक्चर्स इज लाइक जितना हो सके उतना पानी कंज्यूम करना। ओके, चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, शेड्यूल हो रहा और ट्राइबल एरिया के बीच में डिफरेंस। शेड्यूल हमारे 5th में आ गया है, ट्राइबल एरिया हमारे 6th शेड्यूल में आ गया है। शेड्यूल में सारे जितने भी ट्राइबल एरिया हैं वो वहाँ पर होंगे, लेकिन ट्राइबल एरिया में ATMM जो यहाँ पे एक्सेप्शन है वो यहाँ पर होंगे, मतलब जो ट्राइबल एरिया में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के बीच में डिफरेंस कर लिया है। फिर हमने इनको डिटेल में पढ़ा। ठीक है, डिटेल में कैसे पढ़ा, हमने पहले शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखा 5th शेड्यूल में। ठीक है, ज़्यादातर जो पावर होगी वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास यहाँ पर होगी। प्रेसिडेंट और गवर्नर की जुगलबंदी होगी, गवर्नर सबमिट करता रहेगा रिपोर्ट, प्रेसिडेंट उसको देखता रहेगा और उसको प्रेजेंटेशन करता रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नर प्रोहिबिट करता है ना। यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगेगा, वो एक सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से भी पास हो सकता है। ठीक है, शेड्यूल एरिया में। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ बनती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एडवाइस करने वाली, ठीक है, वो शेड्यूल एरिया में बन रही है। ठीक है, और हम यहाँ पे 10 स्टेट्स है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो देख लिए। फिर हम आते हैं ट्राइबल एरिया, मतलब 6th शेड्यूल ATMM। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बनती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है। यहाँ पे हमने उसके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 30 मेंबर देख लिए, 26 और 4। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर और ट्राइबल एरिया के बीच में जो ये गैप फिल करती है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स रेगुलेशन फॉलोअप करेगा वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर हाँ बोलेगी तभी वो ट्राइबल एरिया में लागू होगा। ठीक है, और इनके मेंबर्स हमने यहाँ पे देख लिया कि 26 क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड वहीं से होते हैं, बाकी के 4 गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पे क्या होती है, पावरफुल हो जाती है एज कम्पेयर टू शेड्यूल एरिया जहाँ पे गवर्नर की अथॉरिटी रहती है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर हमने देख ली कि प्रेसिडेंट और गवर्नर हर जगह पे यहाँ पे एक ना एक रोल प्ले करते हैं, बट एज कंपेयर टू आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, इनमें दोनों में क्या है, अगर सिर्फ आसाम है, ठीक है, तो वहाँ पे चाहे स्टेट हो या पार्लियामेंट हो, इनके कुछ भी रूल्स और डायरेक्शंस होंगे वो गवर्नर ही के पास होंगे, वही लाए करेगा कि डिसीजन आगे लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है तो वहाँ पे अगर पार्लियामेंट का होगा तो प्रेसिडेंट देखेगा और स्टेट लेजिस्लेचर का होगा तो गवर्नर देखेगा। ठीक है, गवर्नर की अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, हमने देख लिए ATMM के जो डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना, ये सब हमने देख लिए। अब हम एक सिंपल सा सोबर सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलो, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सही है, ये सही है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर टू शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट। ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे CM का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, गवर्नर करता है किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ओनली 2। चलो, तो थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे और उनके इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन किस तरीके से होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो आई होप आप कंसिस्टेंट हैं अपने स्टडीज़ के लिए। हम जितना हो सके उतना लेक्चर को शॉर्ट और क्रिस्प रखते हैं। मुझे मतलब नहीं है कि उसको हम कचरा करें, फालतू का एक्स्ट्रा आपको पढ़ाएं। जो एक्चुअली में UPSC नहीं पूछता है, जो UPSC पूछता है वो करा, पढ़ा, पेपर दिया, क्योंकि हमारा मोटिव है पेपर क्रैक करना। हम यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नेंस में PhD करने नहीं बैठे हैं,
सिर्फ पेपर क्रैक करना है, पेपर क्रैक हुआ, बात खत्म। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंजॉय करो, मस्त रहो। ठीक है।